हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और यहाँ मैं आपको पढ़ाई कैसे आसान तरीके से की जाती है उस बारे में टिप्स दूंगा। हम ये जानते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक स्टूडेंट की नॉलेज से ज़्यादा उसके मेमोरी को टेस्ट करता है। हम इस सिस्टम को चेंज तो नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमने जो कुछ भी पढ़ा वो याद रह सके और एग्ज़ाम में भी वो सब आसानी से याद आ सके। आपको एग्ज़ाम्स के वक्त कई बार ये दिक्कत आई होगी कि इतने बड़े आंसर्स हम याद करें तो कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी किताबों में जो थियरी होती है वो याद करने का एक सिंपल तरीका क्या है, जिसे मैं लिंक मेथड भी बोलता हूँ। इस टेक्निक से मुझे मेरे इंजीनियरिंग करियर में बड़ी हेल्प हुई थी और मुझे भरोसा है कि ये मेथड आपको भी काम आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस टेक्निक से आप कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से याद कर सकते हैं। सो इसे यूज़ करने के लिए आपको करने होंगे ये 4 स्टेप्स। स्टेप 1, रीड, यानी कि पढ़ो उसे। आपके सामने जो पैराग्राफ या कोई भी आर्टिकल है उसे पहले अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए। उसे पढ़ के ये समझने की कोशिश करें कि वो आर्टिकल से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। किसी भी आंसर को याद करने के लिए पहले आपको उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लेना इस पहले स्टेप में ही आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। स्टेप नंबर 2, पैराग्राफ को पॉइंट्स में ब्रेक करना। अभी नेक्स्ट काम आपको यह करना है कि जो पैराग्राफ आपके सामने है आपको उसे अलग अलग पॉइंट्स में ब्रेक करना है। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा है तो घबराना मत, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हर एक पॉइंट सेपरेट और वेल डिफाइंड हो। चाहे कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो, लिंक मेथड से आप उसे इजीली याद और एग्जाम के दिन इजीली रिकलेक्ट भी कर सकते हो। ये स्टेप करने के लिए आपको अलग से पेन और पेपर यूज करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आप अपने टेक्स्ट बुक में ही किसी हाइलाइटर की मदद से या फिर ब्रैकेट्स के थ्रू पॉइंट सेपरेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। इस स्टेप में आपको हर एक पॉइंट में एक कीवर्ड ढूंढना है और उसे अंडरलाइन करना है। कीवर्ड सेलेक्ट करते समय ये 3 बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, याद रहे जो भी कीवर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो वो उस पॉइंट की पहचान होनी चाहिए। उस एक वर्ड के सुनने से या ध्यान में आने से आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाए, ऐसा मेन कीवर्ड ही सेलेक्ट करना। नंबर 2, वो कीवर्ड यूनिक होना चाहिए। मेरा मतलब, मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट पॉइंट में टेबल नाम का एक कीवर्ड अंडरलाइन किया हो और वो वर्ड किसी और पॉइंट में या सेकंड या थर्ड पॉइंट में भी आ जाए, तो टेबल वाला जो कीवर्ड आपने पहले यूज किया था उस शब्द को अंडरलाइन मत करना। इनफैक्ट कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट करना। डुप्लीकेट कीवर्ड सेलेक्ट करने से आपको आगे कंफ्यूजन होगा, सो इसलिए जितना हो सके उसे अवॉइड करें। नंबर 3, आपको एक ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिसका आप इजीली एक मेंटल इमेज बना सकते हो, जैसे कि कोई नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। आप कोई वर्ब या कोई एक्शन जैसे प्लेइंग, इन शब्दों को भी कीवर्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप उसकी मेंटल इमेज अपने दिमाग में बना सकते हो तो। स्टेप नंबर 4, लिंक मेथड को यूज करो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपने जितना भी डेटा पढ़ा उसे आप एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हो जिसे आप अपने ब्रेन की मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। जिस तरह कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए हमें उस डेटा को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसी तरह हमारे ब्रेन की मेमोरी में हमें डेटा स्टोर करने के लिए उसे इमेजेस या फोटोज के आकार में उसे कन्वर्ट करना रहता है। हम इसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। लिंक मेथड इस नाम से आप समझ गए होंगे कि इस टेक्निक से आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड से लिंक कर सकते हैं। लिंक मेथड को समझाने के लिए मैं यहाँ सिर्फ 5 शब्दों का एग्जाम्पल लूंगा। फर्स्ट कारपेट, सेकंड पेपर, थर्ड बॉटल, फोर्थ बेड, फिफ्थ फिश। आप लोगों के लिए ये 5 वर्ड याद करना बहुत इजी है, बट मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे
20 या फिर 30 वर्ड्स की लिस्ट होगी तो आप उसे कैसे याद करोगे। यह लिंक मेथड हमारे काम आता है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको इन सभी वर्ड्स की एक मेंटल इमेज अपने दिमाग में तैयार करनी होगी। कहा जाता है कि इंसान का दिमाग किसी नंबर या वर्ड से ज़्यादा एक तस्वीर को आसानी से याद रख सकता है। अभी इस एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो आपको सबसे पहला वर्ड है कारपेट और नेक्स्ट वर्ड है पेपर। तो आपको करना यह है कि एक ऐसी मेंटल इमेज अपने दिमाग में लाए जो लिंक करती हो कारपेट को पेपर से। आप इमेजिन कर रहे होगे कि एक पेपर का टुकड़ा कारपेट पे पड़ा हुआ है। ये इमेजिनेशन बहुत ही लॉजिकल और साधारण सी है, इसे आप जल्दी से भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इमेजिन करते हो कि कारपेट पेपर का बना हो तो इस तरह की इलॉजिकल इमेजिनेशन आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगी। अब इसी तरह आपको पेपर को लिंक करना है बॉटल से। सो इमेजिन करिए कि एक बॉटल में से पेपर निकल रहा है किसी लिक्विड की जगह। अब बॉटल को लिंक करना है बेड से। सो आप इमेजिन करिए कि आप किसी बॉटल की जगह एक बेड से ड्रिंक कर रहे हो। इसी तरह की एक के बाद एक इलॉजिकल मेंटल इमेजेस आपको बनानी होगी अपने दिमाग में। अभी बेड की इमेज को फिश से रिलेट करने के लिए ये सोचिए कि आपके घर का बेड एक फिश के आकार का है। अब अगर आप ट्राई करोगे तो आप देखोगी कि कारपेट वर्ड के बाद आप इजीली उसके बाद वाले सभी कीवर्ड्स अपने माइंड में रिकलेक्ट कर सकते हो। इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके आपको अपने टेक्स्ट बुक या आर्टिकल के कीवर्ड्स को आपको लिंक करना है। एंड चाहे कितना भी बड़ा आर्टिकल क्यों ना हो, आप उसे इजीली इन कीवर्ड्स की मदद से याद कर सकते हो। अगर आपको यह टेक्निक यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। कमेंट करना